नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंकिता पॉल और मेरे साथ है मेरी सखी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ तृष्णा चक्रवर्ती। हम ले आए हैं एक नया कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम जो हर नारी के लिए है। नारी के शक्ति, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। नारी शक्ति का संग, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी कहानियों की, उनके संघर्षों की, सफलताओं की और अनकही प्रेरणा की जो हर महिला में छिपी होती है। हर हफ्ते हम मिलेंगे कुछ खास महिलाओं से, जानेंगे उनकी जिंदगी के अनुभव के बारे में। तो जुड़िए हमारे साथ हर रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। इस कार्यक्रम में एक महिला की प्रगति और उनकी उन्नति से जुड़े बातचीत आप सुन पाते हैं। ये कार्यक्रम हर क्षेत्र की महिला की है। आप इस कार्यक्रम में 1 मिनट का वुमेन टाइम सुन पाते हैं। नए हफ्ते नए किस्से। अब आरंभ करते हैं इस नए कार्यक्रम को वुमेन टाइम के साथ। नमस्कार, मेरा नाम दीपमाला दास पुरकायस्था है और आज मैं बोलने जा रही हूँ अपने खुद के बारे में। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माँ, पापा, दीदी और मैं हूँ। घर की छोटी बेटी हूँ तो हमेशा लाड प्यार में ही बड़ी हुई हूँ। I was born and brought up in Haflong and I'm currently pursuing BA in Political Science from GC College. मेरे हॉबीज़ में मुझे गाना गाना और स्केचिंग करना बहुत पसंद है and I love to spend time with nature. Just staring at the skies makes me feel so good. And my biggest motivation is my पापा। पापा को देख के कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, तो इसलिए सोचा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की रेस में उतर जाऊँ और अपना 100% दूँ। हाँ, पता है बहुत मेहनत करनी पड़ी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फेलियर्स ये सब आते रहेंगे, पर दोस्तों यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी से हार जाओ ये मेरी डिक्शनरी में नहीं। एक फ्रेंडली एडवाइस दोस्तों, अगर ज़िंदगी की दौड़ में गिर भी जाओ ना तो मुस्कुराते हुए उठ जाना, क्योंकि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ है सिविल हॉस्पिटल की एक फार्मासिस्ट जिनका नाम है रेबेका बाइबेई। स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। जी, आप ज़रा बताइए आपने स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से की? जी, मैंने स्कूलिंग यहाँ हाफलोंग से ही किया है, सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल से। जी। और कॉलेज HS तो मैंने गुवाहाटी से किया है, आर्यभट्ट जूनियर साइंस कॉलेज। रेबेका जी, आपने जैसे आपका प्रोफेशन है, आप एक फार्मासिस्ट है फिलहाल, इस प्रोफेशन में आपका कैसे आना हुआ? जी, मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था। साइंस स्ट्रीम लेने से पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि MBBS या फिर इंजीनियरिंग ये सब है ना, वो करो। तो मैंने MBBS दिया था, लेकिन मुझे फॉर 12 मार्क्स आई डिडंट गेट। और उसके बाद तो आई वाज लाइक नॉट डिवास्टेटेड एक्चुअली। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन सा लाइन में जाऊंगी। एक्चुअली दिस वाज नॉट माय चॉइस टू गो टू दिस मेडिकल बैकग्राउंड। मेरा एम कुछ और था, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि साइंस लिया ही तो है, तो कुछ मेडिकल बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग लाइन में मतलब जानने से अच्छा होगा। तो फिर मैंने ठीक है बोल के उनका बात मान के तो D.Pharm डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये मैंने AMC डिब्रूगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से एक एडवर्टाइजमेंट आया था, तो वहाँ से मैंने काउंसलिंग किया, एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पे आई गॉट थ्रू। और उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा जब किया तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एक्चुअली कि सिर्फ D.Pharm करके तो कुछ तो मेरे आई वॉन्ट टू बी इन अ ग्रेजुएट लेवल, सो आई ऑप्टेड डूइंग B.Pharm अगेन। सो मैंने फिर से B.Pharm किया। B.Pharm मैंने गुवाहाटी से किया था, ग्रीनचंदा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट इनटू जॉब। हाफलोंग में ही मुझे जॉब मिला सिविल हॉस्पिटल में, और मेरा प्रोफेशन है फार्मासिस्ट। अलग अलग लाइन भी है इफ़ यू डू दिस कोर्स, लेकिन भी घर पे मुझे ये जॉब मिल गया बोल के मैंने और कुछ जॉब भी अप्लाई नहीं किया। जी, जैसे आपने बताया B.Pharm के बारे में, जी आप बता सकते हैं कि B.Pharm से क्या कौन से स्कोप रहते हैं? हाँ, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंस जो मेरा कोर्स है, वहाँ से यू कैन गेट थ्रू क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल इन कंपनीज, या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल
कंपनीज एंड ऑल, वहाँ पे आपको क्वालिटी एनालिसिस या फिर क्वालिटी कंट्रोल में आपको मिल सकता है, और ड्रग इंस्पेक्टर भी आप दे सकते हो आफ्टर दिस कोर्स। और बहुत सारा स्कोप है R&D सेक्टर, जैसे कि मैंने बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहाँ पे जैसे कि मेडिसिन ये सब कैसे फॉर्मुलेशन होता है। रेबेका जी, आपने बताया कि आप इस प्रोफेशन में आपका उतना आने का ये आपका मोटिव था नहीं। जैसे आपने बताया आपका एम कुछ और था, तो वो उस एम के बारे में आप कुछ शेयर करेंगे? बचपन में मेरा एम कुछ और था, नॉट इन मेडिकल बैकग्राउंड। मुझे एक्चुअली मास कम्युनिकेशन ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और जैसे कि मीडिया वगैरह में ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, जर्नलिज्म ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन एज आई सेड कि मैंने साइंस बैकग्राउंड लिया, तो फिर साइंस स्ट्रीम जब लिया तो मम्मी पापा ने बताया कि अगर तुमने साइंस लिया ही है तो मेक यूज़ ऑफ इट ना, कुछ ऐसा मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में कुछ ट्राई कर लो, ऐसा बोला था। तो ठीक है, उनका भी बात मान के, और मेरा भी लक था कि मुझे आई गॉट थ्रू दिस, क्योंकि प्लान करने से तो वो सक्सेस होता है, ये तो लाइक वी कैन नॉट से ना, इट्स ऑल इन गॉड्स हैंड। तो हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है, तो इसी वजह से मैं यही बोलूँगी कि मे बी दिस वॉज माई फेथ। तो उसी वजह से आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। अभी तो जो है वही है जी। जैसे आपने बताया एंड प्लान इज डिफरेंट, तो आप कह सकते हैं कि आपका अभी का जॉब जो है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप जरा शेयर कीजिए। मेरा जॉब का ड्यूरेशन जो है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट होता है जी। और मेरा जो जॉब है ये इतना हेक्टिक नहीं है कंपेयरिंग टू नर्सेस और डॉक्टर्स। सो मेरा वर्क है इतना लोड नहीं है, फार्मासिस्ट का, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है इतना लोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टाफ्स भी 4 जन हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो वी डोंट हैव दिस नाइट शिफ्ट मतलब सिर्फ 10 बजे तक है। तो वी आर डीलिंग विद द पेशेंट्स थ्रू कम्युनिकेशन ओनली, सो डायग्नाइज एंड हैंडलिंग द पेशेंट्स फिजिकली वो हम लोग इतना नहीं करते हैं। तो उसी वजह से थोड़ा सा वर्कलोड कम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग प्रेस्क्रिप्शंस लिखते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शंस देख के हम लोग मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को। तो वैसा है मेरा प्रोफेशन जो है। तो प्लस मेडिसिन जो हम लोग अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं है, जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना भी मेडिसिन है वो फ्री सप्लाई है, मतलब गवर्नमेंट फ्री सप्लाई देते हैं फॉर पेशेंट्स हु आर BPL लेवल, फॉर ऑल द जनरल पेशेंट्स ना, फॉर ऑल द पब्लिक फ्री करके ही दिया है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो मेडिसिन अगर शॉर्टेज हुआ तो हम लोग उस मेडिसिन को हम लोग इंडेंट करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे स्टोर वेयर हाउस वहाँ पे हम लोग इंडेंट करते हैं मेडिसिन। और अगर वहाँ पे मेडिसिन वो लोग क्या करते हैं गुवाहाटी से फ्रॉम द स्टेट लेवल द मेडिसिन, तो मेडिसिन जो वेयर हाउस से अगर देयर इज शॉर्टेज ऑफ द मेडिसिन ना, तो हम लोग वेयर हाउस से इंडेंट करते हैं। और वेयर हाउस जो डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस सिविल हाफलोंग का, वहाँ से हम लोग इंडेंट करते हैं। और वो लोग स्टेट दैट इज फ्रॉम द गुवाहाटी वहाँ से इंडेंट करके प्रोक्योरमेंट लेते हैं हम लोग, जिनको हम मेडिसिन मतलब प्रोवाइड कर सकते, जितना हमसे होता है तो हम वही देते हैं पेशेंट्स को। रेबेका जी, जैसे आपने कहा आपको फार्मासिस्ट, आपका जो प्रोफेशन है वो फार्मासिस्ट का है, और आप लोगों को पेशेंट्स से डील करना पड़ता है ओनली बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन। तो आपका क्या ऐसा कोई अलग से फील्ड वर्क भी रहता है? जी, फील्ड वर्क रहता है, ज़रूर रहता है, क्योंकि एक फील्ड वर्क था उसमें फ्री मेडिकल चेकअप था लालफील्ड हाफलोंग में। तो इसमें एक फार्मासिस्ट और बाकी मेडिकल टीम्स को डिप्यूट किया गया था। तो वहाँ पे मैं नहीं गई, लेकिन भी मेरा कलीग शी वेंट। मैं तो हॉस्पिटल में मेरा शिफ्ट था इसलिए नहीं गई, किसी और का था। और बाकी दिनों में भी जैसे कि बिहू, लास्ट ईयर 2023 बिहू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू एक मेडिकल ड्यूटी दिया था, वहाँ पे भी हमको डिप्यूट किया गया था। सिर्फ हम नहीं, मेडिकल टीम फ्रॉम हाफलोंग, यहाँ से स्टूडेंट सबको लेके जाके जितना मतलब दोस्त हु आर फॉर फर्स्ट एड के लिए हम लोग सबको भेजा गया था वहाँ में। तो हाफलोंग से भी भेजा, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी भेजा है। तो ऐसा करके इवन नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन स्टेट लेवल ऑल्सो हम लोग को यहाँ से भेजता है। तो फील्ड ड्यूटी सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि बाकी जगह में भी होता है, जैसे कि फुटबॉल ड्यूटी या फिर कुछ स्कूल का कुछ मेडिकल फ्री चेकअप होता है, वहाँ में भी हम लोग को डिप्यूट करता है। तो वहाँ पे भी हम लोग जाके जितना मेडिकल टीम है नेसेसरी, मेडिकल टीम में हम लोग 5 ऑफ अस रहते हैं, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फिर वार्ड बॉय, नर्स और ड्राइवर। तो हम सब मेडिकल टीम हम लोग जाके वहाँ पे हेल्प द पीपल, हेल्प द पब्लिक
जितना भी हमें ड्यूटी दिया गया होता है जी। वो हम जाके करते हैं वहाँ। जी, जैसे आपने बताया अपना एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया है हॉस्पिटल में रहने का, आप फील्ड वर्क भी जाती है, तो फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इट्स चैलेंजिंग एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स हम लोग तो लेके नहीं जा सकते। जी। फॉर माइनर इंजरीज और माइनर प्रॉब्लम्स या फिर माइनर डिजीज़ के लिए तो हो जाता है, हाँ, लेकिन सपोजिंग अभी किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो उसके लिए हम लोग तो रेडी नहीं होते हैं ना, जी। इवन द डॉक्टर्स ऑल्सो। सो व्हाट वी डू इज़ हम लोग जितना भी हो सके फर्स्ट एड हम लोग दे देते हैं। फर्स्ट एड मेडिसिन लेके जाते हैं हम लोग साथ में, तो वहाँ पे जितना हो सके हम प्रोवाइड करते हैं उनको। बट इफ़ इट्स टू सीवियर देन डायरेक्टली वी रिफर इट टू हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल और द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो हम लोग एम्बुलेंस भी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट्स को लेके जाके उनको पेशेंट्स को हॉस्पिटल में और द नियरेस्ट वट एवर सब सेंटर्स और एनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। जी। रेबेक जी, आपकी बातों से हमें पता चल रहा है कि आप अपने जो प्रोफेशन है उसको काफ़ी इंजॉय भी कर रही है और ऐसे बहुत नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को भी मिल रही है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नई चीज़ पता चली है इस फील्ड में आके अलग सा, क्या आप हमें बता सकती है? व्हेन वी वर स्टडिंग ना, हम लोग जब पढ़ाई कर रहा था तब इट वाज ओनली थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम लोग लैब में मेडिसिन कैसा बनाते हैं या फिर क्या केमिकल्स क्या कॉम्पोजिशन है ये सभी हम लोग सीखते हैं। तो लेकिन इन प्रैक्टिकल में हम लोग जब जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है, मतलब पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। तो वैसा चैलेंजिंग होता है कि उनके साथ कैसा डील करना पड़ेगा ना, वो सब एक चैलेंज होता है। यहाँ से मतलब मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर थी पहले तो, लेकिन इन सब की वजह से आई ऑल्सो बिकेम अ बिट काम हो के उनके साथ कैसा डील करना पड़ेगा ये सब मतलब सीखने को मिला। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मेरा ये जॉब से। तो आई एम क्वाइट लाइकिंग माई जॉब एंड एंजॉइंग ऑल्सो। जैसे कि हमने बातचीत की आपके अभी प्रेजेंट लाइफ के बारे में, आपके जॉब के बारे में, तो चलिए हम चलते हैं आपके पुराने टाइम में, आपका चाइल्डहुड मेमोरीज या कोई स्कूल, आपका चाइल्डहुड मेमोरीज या कोई स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ कुछ मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो। हाँ, स्कूल लाइफ में तो मैं बहुत ही साइलेंट थी। आई वॉज नॉट दैट टॉकेटिव और आई वॉज नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट। जी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो उसी वजह से लाइक इवन आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स ऑल्सो। So I have just a small circle of friends, like 4 or 5 of them, and हम लोग ग्रुप में बैठ के टिफिन खाते थे। और हम लोग का जो स्कूल था वो को-एड नहीं था, सेंट एग्नेस, इट वॉज ओनली गर्ल्स। नाउ इट्स को-एड, लेकिन पहले में तो इट वॉज ओनली गर्ल्स। तो वहाँ पे हम सिस्टर्स लोग होते हैं ना, हमारा तो मिशनरी स्कूल है, तो सिस्टर्स वही हम लोग का हेड मिस्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल तो वही होता है। तो वो सब मेमोरीज अभी सोचने से मतलब इट्स लाइक यू नो इफ़ आई रिलीव, मतलब उन सब मेमोरीज को अगर मैं अभी सोचूं तो ऐसा लगता है कि लाइफ इतना चेंज हो गया, पहले जैसा था और अभी मतलब कैसा ना, लाइफ व्हेन वी वर यंग वी डोंट नो एनीथिंग, वी वर टू इनोसेंट, नॉट इनोसेंट आल्सो बट वी वर लाइवली। हम लोग को मतलब वी डोंट इवन थिंक अबाउट कि कल क्या होने वाला है ना। हम अपना ही वही ट्यूशन्स जाते हैं, फिर स्टडीज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ में बात करते हैं, उसके बाद में नहीं सोचते कि कल क्या होगा। लेकिन अभी क्या है कि वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर कि अच्छा अभी इवन दो आई एम वर्किंग ना, इंडिपेंडेंट होने से भी आई हैव टू थिंक अबाउट माई पेरेंट्स और माई ब्रदर माई सिस्टर्स ना, कि अच्छा मैंने ये आई हैव अर्न दिस मच, सो आई हैव टू इवन give it back to them. पहले में तो ऐसा नहीं था, like pocket money everything we get we just use it ना, but वही और स्कूल लाइफ और अभी का लाइफ में यही डिफरेंस है। जी रेबेक जी, हमने बात की, आपने बोला कि आप कैसी थी, इंट्रोवर्ट थी। हाँ। तो हर फील्ड के बारे में उससे अलग होके आपके पढ़ाई के फील्ड में आप अपना स्कूलिंग कैसा था, हाँ। आप एज अ स्टूडेंट आप कैसी थी वो शेयर करना चाहिए। या स्टूडेंट लाइफ में आई वॉज नॉट दैट ब्रिलियंट, ओके, बट आई वॉज above average I would say, क्योंकि स्कूल में भी I was doing well in studies also, so और teachers भी I was good with teachers also, even with my friends, so लेकिन मैं maths में बहुत ख़राब थी। I was very very bad in maths, zero so I was not that good in maths, even science also इतना भी खास नहीं थी। लेकिन मुझे humanities background जैसे कि social science, social studies, history, English ना, ये सब मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मेरा रुचि था उसमें। तो लेकिन भी as I said ना कि how we plan it doesn't happen, so वैसे ही मैंने जो सोचा वो नहीं होके मैं जो नहीं सोचा वो हो गया। जी।
जी, ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं वो ही वही हो होता जाता है, है। हाँ, हाँ, जी, आप हमें बता सकती है कि ऐसे तो हमें पता चला है कि आप जो जॉब करती हैं उसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है या आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में मैं गार्डनिंग करती हूँ, उसके जी। बाद एंड आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल्सो। आई एम नॉट दैट गुड इन सिंगिंग, बट जस्ट गिटार विटार लगा के मतलब बजा लेती हूँ, जस्ट टू पास माई टाइम ना आफ्टर वर्क एंड ऑल। एंड आई यूज्ड टू रीड नॉवेल्स। जी। हाँ, और फ्री टाइम में गाना सुनती हूँ और करंट अफेयर्स ये सब देखती हूँ, जी। सब सुनती हूँ। और कुकिंग, आई लव कुकिंग। यस। तो जब टाइम मिलता है तो कुकिंग भी कर लेती हूँ, तो खाना वाना ही बनाती हूँ, ऐसे तो कुछ स्पेशलिटी नहीं है मेरा। आपने कहा कि आप नॉवल भी पढ़ती है, आपको जी। नॉवल पढ़ना पसंद है, तो आप ऐसा कोई नॉवल मेंशन करना चाहेंगे जिसमें से आपको बहुत अच्छी सीख मिली है? एक्चुअली नॉवल में भी मैं शितनी शेल्डन, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दैट, राइट? सो वो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। और एक है इवन फ्रॉम, हाँ वही मैं पढ़ती हूँ, जी। शितनी शेल्डन का ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं। जी। हाँ जी, ये सुनकर बहुत ही हाँ अच्छा हाँ लगा। हाँ। हाँ जी, आप बता सकते हैं कि जैसे एज अ वुमेन, एज अ यूथ, कितना ज़रूरी है एक इंसान को, एक वुमेन को अपना करियर बनाना? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी, क्योंकि होम मेकर भी तो एक जॉब ही है। जी। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ और आप लोग भी हो इंडिपेंडेंट जी। वीमेन, राइट? सो वी डोंट हैव टू गो एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होता है एक तो फर्स्ट, जी। और होता है कि वीमेन जब हम जॉब करते हैं तो खुद में ही एम्पावर्ड फील करते हैं, जी। लाइक वट एवर वी वांट वी कैन डू। मैं नहीं बोल रही कि वी शुड गो अगेंस्ट आवर सुपीरियर और द मेल, ना जो मेल या फिर किसी और, या फिर योर पेरेंट्स एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग कि उनको सुपीरियर हो जाएगा आप जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग जॉब, लेकिन खुद का एम्पावरमेंट के लिए और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और खुद भी एज यू नो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये तो इट फोकसेस ऑन मनी एक्चुअली ना, तो लेकिन सिर्फ ये मनी भी नहीं होता है। इफ़ यू आर फाइनेंशियल स्टेबल देन या एज आई सेड नाउ, लाइक आप सपोज अभी घर में कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, इन फाइनेंशियल इन, तो फिर आप उनको हेल्प कर सकते हो। अब अभी कोई बीमार हो गया घर पे, हाँ, हेल्थ कंडीशंस खराब है कुछ ऐसा, तो वहाँ पे भी आप क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइक थ्रू मनी ओनली, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और घर में सिर्फ अगर आप कुछ ऐसे कुछ खाने का मन करे या फिर घर में कुछ आप प्रोवाइड करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन डू मैनी थिंग्स विद दैट थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड वही वीमेन एम्पावर, खुद को एम्पावर्ड करता है, वही मैं बोलूँगी। जी हाँ, बिल्कुल। रेबेक जी, आपको लास्टली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको पर्सनली अपने बारे में कौन सी चीज़ बहुत पसंद है? जी, मैं बहुत ही लाइवली हूँ एंड आई एम वेरी वाइल्ड स्पिरिटेड, लाइक मैं बहुत एडवेंचरस भी हूँ। जी। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, लेकिन नॉट टू दैट लेवल, बट आई थिंक लाइक कि हाँ, मैं मुझ में है, मतलब कॉन्फिडेंस है जी। कि मैं एटलीस्ट किसी को कुछ अगर कुछ होने से या फिर कोई मुझे कुछ पूछने से देन आई कैन रिप्लाई प्रॉपरली। जी। तो मुझे वही लगता है कि ये सब मुझ में यही ठीक है। जी। हाँ। जी, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी, हमारे जो श्रोता है, आप उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगी? इतना ही बोलूँगी कि निराशा नहीं होना है इन एनीथिंग, नॉट टू लूज होप एंड जस्ट टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। और कुछ भी आ जाए, उनको आप कैसे हैंडल करते हो, यू शुड लाइक टैक्टफुली करना है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, वही डिप्रेस नहीं होना है। और या वट एवर कम्स, लाइक लेट इट बी, ऐसा ही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेबेक जी, आपने बहुत अच्छी हमें बातें कही हैं और हमें जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू। श्रोताओं, आशा करते हैं आज का ये नया कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दीजिए हमें इजाज़त।
नमस्कार।